हजारों साल पहले हिमालय की तलहटी में बसा था कपिलवस्तु। इसी राज्य के महल में एक बालक बड़ा हो रहा था जिसका नाम था सिद्धार्थ। उस सुबह सफेद हंसों का एक झुंड आकाश में स्वतंत्र होकर उड़ रहा था। तभी अचानक उस शांत सुबह में धनुष की टंकार गूंज उठी। वहां देवदत्त धनुष उठाए खड़ा था। देवदत्त की नजर झुंड के सबसे आगे उड़ रहे एक हंस पर थी। अगले ही पल तीर हवा को चीरता हुआ निकल गया। घायल हंस लड़खड़ाते हुए नीचे गिरने लगा। डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। उसने उस पक्षी में शिकार नहीं, एक जीवन देखा। सिद्धार्थ, वो हंस मुझे दो। मैंने उसे निशाना बनाया था, वो मेरा शिकार है। तुमने इसे घायल किया है, इसलिए इसे तुम्हें नहीं दूंगा। तीर मेरा था, निशाना मेरा था, फिर हंस तुम्हारा कैसे? तुम्हारा तीर इसे जीवन से दूर ले जा रहा था और मैं इसे जीवन देना चाहता हूँ। मैं इसे लेकर जाऊंगा। नहीं, पहले तय होगा कि इसका अधिकार किसका है। दोनों बालकों का विवाद अब राजमहल तक पहुंच चुका था। लेकिन सिद्धार्थ के लिए उस समय केवल एक बात जरूरी थी, इस जीवन को बचाना। आखिरकार दोनों बालक राजा शुद्धोधन के सामने अपना विवाद लेकर पहुंचे। राजा शुद्धोधन के सामने दोनों बालक खड़े थे। पिताजी, ये हंस घायल है, मैंने इसे बचाया है। पिताजी, मैंने इसे तीर से गिराया है, शिकार मेरा है। यह केवल शिकार का प्रश्न नहीं है, जीवन के अधिकार का प्रश्न है। ये मेरा शिकार है, मैं इसे बचाऊंगा। इसका निर्णय जल्दबाजी में नहीं होगा। तभी सभा में एक वृद्ध ज्ञानी आगे आए। पहले मैं उस जीव को देखना चाहता हूं जिसके लिए यह विवाद है। ज्ञानी ने हंस के घाव को देखा, फिर सिद्धार्थ की आंखों में देखा। एक ने इसे घायल किया और दूसरे ने इसकी रक्षा की। अब प्रश्न ये है, अधिकार किसका होना चाहिए? देवदत्त, तुमने इसे पाने के लिए क्या किया? मैंने अपना निशाना साधा और इसे गिराया। और सिद्धार्थ, तुमने क्या किया? मैंने इसे गिरते देखा और इसे बचाने के लिए दौड़ा। ये मेरे पास इसलिए है क्योंकि इसे मेरी जरूरत थी। लेकिन मैंने इसे जीता है। जीवन को जीतना नहीं होता देवदत्त, उसे बचाना होता है। पहली बार देवदत्त अपने किए को समझने लगा। जिस हाथ ने जीवन बचाया, क्या वो उस हाथ से कम अधिकार रखता है जिसने जीवन छीनना चाहा? इस प्रश्न का उत्तर आज यह सभा स्वयं देगी। जिसे तुम अपना कहते हो, क्या उसकी इच्छा भी पूछी? सिद्धार्थ ने हंस को देखा, जैसे उसकी इच्छा समझ रहे हों। अगर ये उड़ना चाहे तो इसे उड़ने देना चाहिए। तो फिर क्या
इसे किसी का नहीं होना चाहिए? कभी कभी प्रेम का अर्थ अपना बनाना नहीं, मुक्त करना होता है। देवदत्त पहली बार अपने क्रोध से नहीं, अपने हृदय से सामना कर रहा था। सिद्धार्थ, क्या इसका दर्द सच में इतना बड़ा था? दर्द छोटा या बड़ा नहीं होता, हर जीव उसे महसूस करता है। आज इस सभा ने अपना उत्तर पा लिया है। ये हंस उसी का है जिसने इसके जीवन की रक्षा की। कई दिनों तक सिद्धार्थ ने स्वयं उस हंस की देखभाल की। कई दिनों की देखभाल के बाद हंस का घाव अब पूरी तरह भर चुका था। अब तुम फिर से उड़ सकते हो। सिद्धार्थ समझ चुके थे, अब इस हंस को उनके पास नहीं, अपने आकाश में होना चाहिए। जाओ, अब तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। उड़ो और हमेशा स्वतंत्र रहो। सिद्धार्थ ने उसे जाते देखा और उनके चेहरे पर विजय नहीं, करुणा थी। दूर खड़ा देवदत्त भी उस दृश्य को देख रहा था, शायद पहली बार कुछ समझ रहा था। उस दिन एक छोटे से जीव की रक्षा ने एक महान करुणा के बीज को सींच दिया। जीवन पर अधिकार उसे छीनने वाले का नहीं, उसे बचाने वाले के हृदय का होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो ऐसी ही बुद्ध की गहरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना।